आइए शुरू करते हैं 30 जून से लेकर के 6 जुलाई तक के इस सप्ताह का राशिफल और एक बोनस रीडिंग उनके लिए जिनका इस सप्ताह है जन्मदिन यानी कि बर्थडे। मेष राशि यानी एरीज के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ कप और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि पिछले दिनों कुछ घटनाओं या लोगों ने आपके दिल को दुखा दिया है और आप अब बस उसी के बारे में सोचे चले जा रहे हैं। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड कहता है कि अब वक्त है उसे भूलने का और नई शुरुआत करने का। यही आपके मन को हल्का करेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो यह सप्ताह एनर्जी से भरपूर है। दक्षिण दिशा यानी साउथ से आपको कोई सिग्नल मिलेगा, वहां से कोई मैसेज या कोई इंस्पिरेशन आपकी तरफ आएगा। साउथ डायरेक्शन से किसी पुराने दोस्त का कॉल आ सकता है जिससे बात करके आप अपने सारे दुख भूल जाएंगे। एक नया मार्ग खुल सकता है। पैसों को लेकर कोई उलझन या पुरानी चूक से आपको सीख मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। इस सप्ताह एक नीले कांच की गिलास में चंदन की लकड़ी या पीली हल्दी की एक गांठ छोटी सी डली डाल करके अपने ऑफिस या कमरे में पूर्व दिशा में रख दें। इससे आपका गुस्सा शांत रहेगा। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ वॉन्ड और 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको लग सकता है कि जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ गई हैं पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन ये दोनों कार्ड मिलकर आपको ये बताने आए हैं कि जो बोझ आप ढो रहे हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा आपका ही हो। कुछ चीजें आप बस आदत या जिम्मेदारी के नाम पर ढोते चले जा रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड यह संकेत देता है कि आपके आसपास जो रुकावट दिख रही है वो असल में बस आपके मन की बनाई हुई रुकावट है। जैसे आप काम या किसी इंसान को छोड़ना चाहते हैं, कोई काम छोड़ना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उसे बुरा लग जाएगा, उस इंसान को कैसा लग जाएगा। ये गिल्ट आपको रोके हुए है। भाई, आपने सारी दुनिया को खुश करने का ठेका तो नहीं ले रखा है। इस सप्ताह काम का दबाव अधिक रहेगा। कोई सीनियर या पुरुष आपको ऐसा काम दे सकता है जो आपने पहले ही करने से मना कर दिया हो। इससे टकराव की स्थिति बन सकती है। इस समय आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, उसे संभालना है। किसी महिला की बात या सलाह आपकी आंखें खोल सकती हैं। बेमतलब की चीजों पर खर्च करने का मन होगा तो क्या करना है आपको पता है कि नहीं करना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर का ध्यान दीजिए। उपाय के तौर पर भगवान शिव का ध्यान करें और कल्पना करें कि आपकी पीठ से एक एक बोझ उतर रहा है। भगवान भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड और 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो दोस्तों, ये सप्ताह 2 बिल्कुल अलग एनर्जीज को साथ में लेकर के आया है। एक ओर तो पेज ऑफ वॉन्ड नई शुरुआत, एनर्जी, उत्साह और प्रेरणा का संकेत दे रहा है। वहीं पर 4 ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि आप अभी भी किसी मानसिक थकान या पुरानी बात से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए हैं, टूटे हुए लग रहे हैं। अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले शरीर को भरपूर आराम दें, आराम करें, तब आगे बढ़ें। पिछले सप्ताह आप किसी निर्णय को लेकर के डाउट में थे तो थोड़ा शांति से सोचिए, उस पर क्लियरिटी आ जाएगी। इस सप्ताह नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा से किसी पुराने मित्र से मिलना हो सकता है और फ्यूचर की बातें होंगी। नॉर्थ से ही आपको कोई ऐसा ऑफर भी मिल सकता है जो आपके काम से बिल्कुल अलग हो सकता है। आर्थिक रूप से सप्ताह संतुलित है लेकिन किसी ट्रिप या कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन में पैसा लगाना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आप इस सप्ताह अपनी कल्पना में एक छोटी सी लकड़ी की नाव को शांत पानी में बहते हुए देखें। उस पर अपना नाम इमेजिन करें, राम नाम का जाप करें। यह उपाय आपकी मानसिक थकान दूर कर देगा। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर के लिए जो 2 कार्ड इस सप्ताह आए हैं वो है द मैजिशियन और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये सप्ताह आपके लिए अपनी ताकत को पहचानने का सप्ताह है।
द मैजिशियन बता रहा है कि आपके पास हर वो चीज़ है जिससे आप अपनी प्लानिंग को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो नया काम शुरू करना हो या किसी रिश्ते में कोई बदलाव लाना हो या करियर को कोई एक नई दिशा देनी हो। पर 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप पर इस समय कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियां हैं और वो आपने खुद ही अपने ऊपर ले ली हैं, इसलिए थकावट हो रही है। दो जगहों पर आपको काम करना पड़ रहा है। इस बीच कोई पुरुष मित्र आपको मदद करने सामने आ सकता है, उसे मना मत करिएगा। उत्तर यानी नॉर्थ दिशा से आने वाली कोई सूचना या ईमेल आपके लिए बड़ा अवसर बन सकती है। ये सप्ताह आपको यह सिखा सकता है कि केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं है, उसे सही दिशा में भी जाना ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो थोड़ी राहत मिलेगी। स्ट्रेचिंग करते रहिए, पीठ और कंधे को आराम मिलेगा। छोटा सा उपाय बता रहा हूं कि छोटा सा चांदी का कोई टुकड़ा लेकर के हरे रंग के कपड़े में लपेटकर अपने बैग या पर्स में रखिए। इससे आपको मानसिक स्पष्टता मिलेगी और आपकी थकान भी कम होगी। श्रीहरि की शरण में रहिए, भगवान विष्णु का जप करिए, भगवान सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द टावर और किंग ऑफ कप्स का कार्ड। पिछले दिनों आपके जीवन में जो चेंज आए हैं या आपने खुद से किए हैं, इस वीक उसकी परीक्षा होने वाली है कि आपने सही किया या गलत। ये कार्ड संकेत देता है कि कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं था, जैसे ऑफिस में किसी बड़े बदलाव की सूचना या घर में किसी मेंबर के बिहेवियर में अचानक चेंज, अचानक बदलाव आता दिखेगा। लेकिन किंग ऑफ कप्स बताता है कि आपके अंदर इन सब को संभालने की गजब की शक्ति है। कोई भी मसला हो, आप उसे अपनी सूझबूझ और सही शब्दों के इस्तेमाल से संभाल लेंगे। कुछ बदलाव आएगा पर वो अच्छे के लिए हो रहा है, सो शांत रहिएगा। पश्चिम यानी वेस्ट दिशा से कोई पिता समान व्यक्ति इस सप्ताह एक खास भूमिका निभाने वाला है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। अगर आपके परिवार में कोई हार्ट पेशेंट है तो उनका ज्यादा ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर नीले रंग के कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें तुलसी का पत्ता डालें और उसे अपने ऑफिस या घर के स्टडी टेबल पर रखें। यह उपाय आपको शांत रहने में मदद करेगा। भगवान श्री हरि विष्णु का जप करें, भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। कन्या राशि यानी वर्गों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो दोस्तों, इस सप्ताह आप सोचेंगे कि पास्ट में लिए किसी फैसले को काश मैं कुछ सुधार पाता। 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई रिलेशन या प्रॉमिस में मैं जितना अच्छा कर सकता था, जितने अच्छे से निभा सकता था, उसे नहीं निभा पाया। और 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगर आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं अप्लाई किया है या कहीं कोई कोशिश की है, तो अब उसका थोड़ा थोड़ा फल मिलने लगेगा। घर और ऑफिस में दिमाग गर्म करने वाले मौके आ सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, तो शांत रहिएगा। याद कर लीजिएगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। किसी रिश्ते या शादी से जुड़े सवाल पर जल्दबाजी में कोई निर्णय इस हफ्ते न लें। आपके लिए इस वीक ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से कोई खास भूमिका होने वाली है। देर रात तक काम करते हैं या जागते हैं तो पेट का ख्याल रखिए। और अगर इस सप्ताह का उपाय चाहते हैं तो एक मिट्टी की छोटी सी कटोरी या प्याला ले लें, उसमें पीला चंदन डालकर उसे अपने पलंग के पास रखें। ये उपाय आपकी इमोशनल चिंता दूर करेगा और एनर्जी को बैलेंस करेगा। भगवान विष्णु का जप करिए, भगवान श्रीहरि सब मंगल करेंगे। तुला राशि यानी लिब्रा वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये सप्ताह आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की खींचतान के बीच बैलेंस करने का सप्ताह होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप इस समय धन के मामले में बहुत मजबूत रहेंगे। आपके पास कोई ऐसा मौका है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्लान, कोई जॉब या कोई नया ऑफर।
पारिवारिक संपत्ति से संबंधित समाचार भी मिल सकता है, लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि इस सफलता के रास्ते में छोटे मोटे टकराव हो सकते हैं। हो सकता है परिवार में किसी बात को लेकर के आपकी सबसे अलग राय हो, कोई अलग ही निर्णय हो, या वर्क प्लेस में किसी से विचारों का टकराव हो जाए। इसी तरह परिस्थिति में आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना है। कोई पुरुष जैसे पिता या बड़ा भाई आपकी बात का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आपकी परीक्षा लेना या सही राह दिखाना है। यह सप्ताह वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा से कोई धन संबंधित सूचना मिलने का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी रीढ़ या पैरों में थोड़ी थकान रह सकती है, थोड़ा भारीपन रह सकता है। उपाय के तौर पर एक सफेद पत्थर अपने काम करने की जगह पर रखें या उसकी मन में कल्पना करें। यह उपाय खींचतान के बीच सामंजस्य की स्थिति को स्थापित करेगा। भगवान विष्णु का जप करें, भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस सप्ताह आपकी एनर्जी पूरी तरह से सीखने, प्रैक्टिस करने और अपने स्किल को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्रित रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि कुछ नया सीखने का या किसी कोर्स या स्किल में प्रवेश लेने का योग बन रहा है, और ये सीखना किसी टेक्निकल फील्ड में हो सकता है। वहीं पर 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपने पहले जो कुछ सीखा है, किया है, अब उसे और बेहतर करना पड़ेगा, यानी अपग्रेड करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, आप कोई टीचर हैं, राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो अपने क्षेत्र में इस सप्ताह कुछ नया सीखना चाहिए। संभव है आपका कोई जूनियर आपसे कोई मदद मांगे और उसे सिखाते सिखाते आप उसी काम में और पारंगत बन जाएं और तरक्की करें। इस सप्ताह आपके लिए नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की एनर्जी एक्टिव रहेगी। आर्थिक रूप से कहें तो ये कमाई स्थिर रखने वाला सप्ताह है। आंखों में थकान या स्किन से जुड़ी कोई एलर्जी हो सकती है। इस सप्ताह ग्रीन पेपर पर गोल्डन कलर से अपने किसी भी लक्ष्य को, अपने टारगेट को लिखें और उसे अपने डेस्क पर या जहां पर भी आप बार बार देखते हैं ऐसी जगह पर रख दें। इस उपाय से आपकी लर्निंग फोकस्ड रहेगी और आपकी मेहनत को सफलता की दिशा मिलेगी। मंगल मूर्ति भगवान गणेश सब मंगल करेंगे। धनुराशि यानी सेजिटेरियस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस सप्ताह आपको तय करना है कि लाइफ में आपकी प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या है और उस दिशा में सही फैसले लेने होंगे। 7 ऑफ सॉर्ड बताता है कि कोई आपके पास ऐसा है जो आपको पूरा सच नहीं बता रहा है या किसी योजना में बिना आपको बताए ही बदलाव कर दे रहा है। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको यह सलाह दे रहा है कि आपको शांत और प्रैक्टिकल रहना है। जैसे यदि आप 2 लोगों के बीच, 2 ऑफर्स के बीच या 2 कामों के बीच उलझे हैं तो पहले देखें कि कौन सी चीज आपके टाइम और एनर्जी के देने के लायक है। घर के बाहर की कोई महिला आपको कोई सलाह दे सकती है जो बाद में बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए साउथ यानी दक्षिण दिशा से कोई न्यूज या मैसेज मिल सकता है जो आपको भ्रम में डाल सकता है। सो खबर को अच्छे से जांच लीजिए, तभी भरोसा करिए। इस सप्ताह 2 पैसों के स्रोत होंगे, आने के या जाने के। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय के रूप में इस सप्ताह आप लाल रंग की कोई वस्तु जैसे कपड़ा या हाथ में पहनने वाली मौली या कोई छोटा सा पत्थर अपने बैग में रखें और दिन में कम से कम 1 बार उसे हाथ में लेकर गहरी सांसें लीजिए। इससे आपकी कंफ्यूजन की जो स्थिति है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। हरिनाम कीर्तन कीजिए, भगवान श्रीहरि सब मंगल करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द सन और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप किसी एक काम या किसी आर्ट या किसी सब्जेक्ट में पूरी निष्ठा से लगे हुए थे, खूब मेहनत कर रहे थे, और द सन का कार्ड कह रहा है कि इस मेहनत पर
प्रकाश डाला जा रहा है और बता रहा है कि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपका कोई बड़ा या सीनियर सबके सामने आपकी तारीफ करेगा या किसी इवेंट में आपकी प्रशंसा होगी। खास बात यह है कि आपकी मेहनत को देखकर कोई बच्चा या कोई जूनियर आपसे इंस्पायर हो सकता है। इस सप्ताह ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से कोई अच्छी खबर या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। आर्थिक रूप से ये सप्ताह फायदेमंद है, विशेषकर यदि आप फ्रीलांसर हैं या कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो। स्वास्थ्य की दृष्टि से बस शरीर को हाइड्रेट रखें, क्योंकि काम की ऊर्जा अधिक हो सकती है, इसलिए खूब पानी या जूस पीते रहें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और अपने सफलता की कल्पना करें कि आप सफल हो रहे हैं। यह उपाय सूर्य की ऊर्जा और आपकी मेहनत को आकर्षक परिणाम में बदल देगी। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड दर्शा रहे हैं कि इस सप्ताह घर, परिवार या निकट मित्रों के साथ आप कोई सेलिब्रेशन या पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स संकेत दे रहा है कि इस खुशी के बीच आपको अपनी जेब का ध्यान रखना है। पगला करके पैसे नहीं उड़ाने हैं। आपका मन करेगा कि कुछ बड़ा खर्च कर दूं या कोई महंगा सा गिफ्ट दे दूं, भैया बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। सोच समझ करके पैसे खर्च करिए। पैसों के बारे में अपनी माँ या पत्नी से कोई बात करिए, आपको वो बजट के मामले में बिल्कुल सही सलाह देंगे। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा से घर परिवार से जुड़ी कोई सूचना आ सकती है। कुंवारे और कुंवारियों की शादी की बात यदि रुकी हुई थी तो अब वो शुरू हो सकती है। इस सप्ताह बाहर का खाना पड़ सकता है तो ज़रा कंट्रोल में खाइएगा। इस सप्ताह आप चाहें तो एक छोटी लकड़ी की डिब्बी में पीतल की कोई वस्तु जैसे कोई सिक्का, कोई चाबी या कोई रिंग रख करके उसे पूजा स्थान पर रख दीजिए। इस उपाय से परिवार में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। विघ्नहर्ता भगवान गणेश सब मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसेस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और द स्ट्रेंथ का कार्ड। तो इस सप्ताह 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको सावधान कर रहा है कि कहीं आप इनसिक्योरिटीज़ के कारण खुद को बांध तो नहीं रहे हैं। जैसे किसी रिश्ते में इमोशन व्यक्त करने के लिए अपने दिल की बात बताने में डर रहे हैं या पैसे को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड बहुत सुंदर संदेश दे रहा है। ये बता रहा है कि आपके भीतर अद्भुत आत्मबल और कोमलता है, जो सही दिशा में अगर इस्तेमाल करेंगे तो हर परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं, उसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। किसी पुराने रिश्ते में नई जान आएगी। कोई महिला जैसे माता या बहन या कोई लेडी डॉक्टर भी आपको कोई नई उम्मीद की किरण दे सकती है, नई एनर्जी दे सकती है। इस सप्ताह साउथ यानी दक्षिण दिशा से कोई बात क्लियर होने वाली है। जैसे कोई प्लान अगर अटका हुआ था तो अब पूरा होने की तरफ बढ़ेगा। आप इस सप्ताह पैसे बचा कर रखेंगे, लेकिन किसी बच्चे या पेट पर यानी अपने पालतू जानवर पर कोई छोटा मोटा खर्च करना पड़ सकता है। पीठ और गर्दन का ध्यान रखिए। भगवान श्रीहरि की और माता रानी की खूब पूजा कीजिए। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, माता रानी सब मंगल करेंगी। यदि आपका जन्मदिन इस सप्ताह आ रहा है यानी कि 30 जून से लेकर के 6 जुलाई के बीच में, तो मैं करने जा रहा हूं आपके लिए साल भर की रीडिंग। सबसे पहले जुलाई से सितंबर तक का समय 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखा रहा है कि आपको इस समय 2 जिम्मेदारियों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ सकता है, जैसे नौकरी और फैमिली, या पैसे कमाना है और उसे कहां पर खर्च करना है इसकी प्लानिंग। मगर यह कार्ड यह भी बता रहा है कि आप इसे बहुत समझदारी से हैंडल कर लेंगे। इसके बाद जो अगला कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यह कह रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति और टीम वर्क के जरिए सफलता का समय है। इस बीच आप कोई नई और फायदेमंद स्किल सीखने वाले हैं। जनवरी से मार्च तक हाइरोफेंट कार्ड कह रहा है कि आप इस समय किसी ऑर्गेनाइजेशन या परंपरा से जुड़ेंगे और आपके जीवन में गाइडेंस और डिसिप्लिन दोनों आएगा। ये साल आपके सोचने के तरीके को बदल देने वाला है।
और अंत में अप्रैल से लेकर के जून तक आपको दिशा दिखाएगी हाई प्रीस्टेस, जो बताती है कि यह समय गहराई से जीवन को समझने का है। इस समय आपके सपनों, संकेतों और गट फीलिंग की भूमिका सबसे ज्यादा रहेगी। हर चीज को शांति से देखिए और उसमें कोई छिपा हुआ अवसर आपके सामने आ सकता है। साल भर भगवान शिव की आराधना करें, उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को अपने मन से जोड़िए। महादेव आपका मंगल करेंगे। अगर आप किसी को जानते हैं जिसका बर्थडे 30 जून से लेकर के 6 जुलाई के बीच आ रहा है, तो उसे गिफ्ट के रूप में, तोहफे के रूप में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ये था इस सप्ताह का राशिफल। इसी तरह ज्योतिष से और आध्यात्म से जुड़े अनेक वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूं। राधा राधा।